नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख संस्कृत माधुरी भाग 3 के तीसरे पाठ को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ बच्चों, तृतीया पाठा अविवेकी सेवकः। अविवेकी सेवकः यह पाठ बच्चों अव्यय शब्दों पर आधारित है और जैसे जैसे पाठ पढ़ेंगे इसमें अनेक अव्यय शब्द आएंगे। तो शुरू करते हैं पाठ तृतीया पाठा अविवेकी सेवका। अविवेकी, अविवेकी विवेक का मतलब होता है बच्चों बुद्धि, और अविवेकी मीन्स बुद्धिहीन यानी मूर्ख। सेवका मीन्स सेवक, मूर्ख सेवक। पाठ शुरू करते हैं बच्चों। विजयः संघमित्रे त्वं चित्रे किम पश्यसि। विजय कहता है संघमित्रा तुम चित्र में क्या देखती हो। संघमित्रा अहम पश्यामि पर्यंके राजा शयनम करोति। संघमित्रा कहती है अहम पश्यामि मैं देखती हूँ, पर्यंके पलंग पर राजा सो रहा है। वानरः तस्य सेवाम करोति। वानरः बंदर तस्य उसकी सेवा कर रहा है। विजयः किंतु किम एतत् उचितम। किंतु किम क्या, एतत् एतत् मीन्स यह उचित है, किंतु क्या यह उचित है। वानरः सेवाम कर्तुम समर्थः। वानरः बंदर सेवा करने में समर्थ है। संघमित्रा तत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः। संघमित्रा कहती है तत्तु यह तो कथाम कहानी पठित्वा पढ़कर एव ही, यह तो कहानी पढ़कर ही ज्ञास्यामः जानते हैं। आगच्छ पठामा, आओ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। महिपालः नाम एकः नृपः आसीत्। महिपाल नाम का एक नृपः राजा था। महिपाल नाम का एक राजा था। सः प्रासादे वानरस्य पालन पोषणं करोति स्म। सः वह प्रासादे महल में वानरस्य बंदर का पालन पोषण करता था। वह महल में बंदर का पालन पोषण करता था। तस्मै फलानि दुग्धं मिष्टान्नं च यच्छति स्म। तस्मै फलानि, और उसे क्या देता था, फल, दूध और मिठाइयाँ देता था। वानरः अपि नृपस्य आज्ञापालकः सेवक आसीत्। वानरः बंदर भी नृपस्य राजा का आज्ञापालक सेवक था। बंदर भी राजा का आज्ञापालक सेवक था। एकदा ग्रीष्मकाले नृपः शयनगृहे सुखेन शयनं करोति स्म। एकदा, ये फिर अव्यय है बच्चों। एकदा एक बार, ग्रीष्मकाल में नृपः राजा शयनगृह में सुख से शयनं करोति स्म, सो रहा था। तदा वानरः तस्य समीपे व्यजनेन पवनं वहति स्म। तदा तभी वानरः तस्य समीपे व्यजनेन पवनं वहति स्म। तभी बंदर तस्य समीपे, उसके समीप, व्यजनेन पंखे से, पवनं हवा करने लगा। शीतलस्य पवनस्य, शीतलस्य ठंडी, पवन हवा से के, स्पर्शेन स्पर्श से, ठंडी हवा के स्पर्श से, नृपः राजा झटति शीघ्र ही शयन सुखम प्राप्नोत, शयन सुख को प्राप्त हो गया अर्थात सो गया। ठंडी पवन हवा के स्पर्श से राजा शीघ्र सो गया। तदा एका मक्षिका कक्षे प्राविशत। तदा बच्चों ये फिर से अव्यय है। तदा तब, एक मक्षिका मक्खी कक्षे कमरे में प्राविशत प्रवेश करती है। तदा तभी एक मक्खी कमरे में प्रवेश करती है। सः इतस्ततः भ्रमति स्म। वह इधर उधर घूमती है।
सह इतस्ततः, इतस्ततः को मार्क कर लीजिए। इतस्ततः फिर से अव्यय है। सहसा मक्षिका नृपस्य नासिकाम उपाविशत। सहसा अव्यय है बच्चों। सहसा अचानक, मक्षिका मक्खी, नृपस्य राजा की नाक पर बैठ गई। सहसा अचानक मक्खी राजा की नाक पर बैठ जाती है। सेवकः वानरः नृपस्य निद्रा भग्नम न भवेत्। सेवक वानरः, सेवक वानर जो है, नृपस्य राजा की निद्रा भग्नम, निद्रा को भग्न, निद्रा मीन्स नींद को, भग्न मीन्स खराब नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए ताम मक्षिकाम, उस मक्खी को व्यजनेन अताड्यत, व्यजनेन पंखे से मारा। सेवक वानर ने राजा की निद्रा, नींद भंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए उस मक्खी को पंखे से मारा। मक्षिका उड्डीय पुनः तत्रैव उपाविशत। पुनः बच्चों अव्यय है। मक्षिका मक्खी, उड्डीय उड़ करके, पुनः फिर से, तत्रैव उसी स्थान पर, वहीं पर, उपाविशत बैठ गई। मक्खी उड़कर फिर से वहीं बैठ गई। वानरः अपि पुनः ताम अताड्यत। वानरः बंदर भी, बंदर ने भी, अपि मीन्स भी, पुनः फिर से, ताम अताड्यत उसे मारा। बंदर ने भी उसे फिर से मारा। मक्षिका च पुनः पुनः तत्रैव उपाविशत। और मक्खी, च मीन्स और, मक्षिका मक्खी, पुनः पुनः फिर बार बार, तत्रैव वहीं पर बैठ जाती थी। मक्खी और मक्खी बार बार वहीं बैठ जाती। एतत् दृष्ट्वा वानरः वारं वारं मक्षिकायै अक्रुध्यत। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, वानरः बंदर, वारं वारं बार बार, मक्षिकायै मक्खी पर क्रोधित था। अक्रुध्यत क्रोधित था। यह देखकर बंदर बार बार मक्खी पर क्रोधित था। सह नृपस्य समीपे एव खड्गम अपश्यत। सह उसने नृपस्य राजा के समीपे, समीप ही, एव मैंने ही, खड्गम तलवार को देखा। उसने राजा के समीप ही तलवार को देखा। मूर्ख वानरः खड्गम हस्ते अधारयत। मूर्ख बंदर ने खड्गम तलवार को हस्ते अधारयत हाथ में ले लिया। तेन खड्गेन च मक्षिकायाम प्रहारम अकरोत। तेन उस खड्गेन तलवार से, च और उस तलवार से, मक्षिकायाम मक्खी पर प्रहार किया। और उस तलवार से मक्खी पर प्रहार किया। मक्षिका तु दूरम अगच्छत। मक्खी तु तो दूर चली गई। मक्खी तो दूर चली गई। किंतु खड्गस्य प्रहारेण नृपः मृत्युम अगच्छत। किंतु खड्गस्य, तलवार के प्रहारेण, प्रहार से, नृपः राजा की मृत्युम अगच्छत, मृत्यु हो गई। किंतु तलवार के प्रहार से राजा की मृत्यु हो गई। जनः मृतम नृपम दृष्टवा। लोगों ने मृतम नृपम, मरे हुए राजा को देखकर, परम विषादम अगच्छत। लोग मरे हुए राजा को देखकर अत्यधिक दुखी, विषादम मीन्स दुखी, हो गए। सत्यम एव उक्तम। सत्य ही कहा गया है। पंडितो अपि वरम शत्रुन मूर्खो हितकारकः। पंडितो अपि, पंडित भी, यदि, शत्रुन, शत्रु है, शत्रु हो, वरम तो उचित है। वरम मीन्स उचित है, श्रेष्ठ है। पंडितो अपि शत्रुन वरम। पंडित भी यदि शत्रु हो तो उचित है। मूर्खो हितकारक, किंतु हितकारक, हितकारक मूर्ख मित्र है तो वह हानिकारक होता है। पंडित भी यदि शत्रु है, शत्रु हो
तो भी उचित है, किंतु मूर्ख मित्र है तो वह हानिकारक होता है। तो ये बच्चों ये पूरे पाठ का निचोड़ है कि पंडितो अपि वरम शत्रुन मूर्खो हितकारका, यानी पंडित, कोई व्यक्ति ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, और यदि वह हमारा शत्रु भी है तो वह उचित है, किंतु यदि कोई मूर्ख मित्र है, हमारा मित्र है, वो मूर्ख है और हितकारक भी है हमारा, तो वो हमेशा हानिकारक ही होता है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर जो है, आपका पाठ जो है समाप्त हो गया है। उम्मीद है इसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।